ओम शांति। आज चैत्र नवरात्रि के 7वें दिवस पर आप सभी का स्वागत है। आज के दिन देवी का पूजन देवी काल रात्रि के रूप में होता है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक है समय और दूसरा है मृत्यु। इसलिए काल रात्रि का अर्थ है रात्रि का समय अथवा काल के समान आसुरी शक्तियों को मृत्यु के घाट उतारने वाली। यह देवी का सबसे ज्यादा प्रचंड, सबसे ज्यादा उग्र और भयानक रूप है। इन देवी का वर्ण काला दिखाया जाता है। इनके बाल बिखरे हुए हैं। ये गधे पर सवारी कर रही हैं। इनके 4 हाथ हैं और इन्होंने मुंड माला पहनी हुई है। इनके श्वास के साथ साथ अग्नि निकलती है। इनके हाथ एक अभय मुद्रा, एक वर मुद्रा, एक हाथ में खड़क जिसके द्वारा इन्होंने असुरों का वध किया, और एक हाथ में बिजली अर्थात वज्र दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये स्वयं महाकाल का स्वरूप है, इसलिए ये उनसे भी अधिक शक्तिशाली कही गई है। इनका वर्णन महाभारत शास्त्र, महाभारत एपिक के अंदर भी इनका वर्णन आता है। देवी काल रात्रि की उत्पत्ति की अनेक कथाएं हैं, जिसमें से जो मुख्य कथा है उसमें ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने कुछ असुरों का वध करने के लिए, जिनको सामान्य रीति से जिनका वध नहीं हो सकता था, उनका वध करने के लिए अपनी उग्र शक्ति को देवी काल रात्रि के रूप में प्रकट किया। ऐसा भयानक देवी का रूप देखकर असुरों के अंदर हाहाकार मच गया। असुरों का जो मुख्य सेनापति था, जिसको रक्तबीज कहा जाता है, ऐसी कथा में वर्णन है कि उसके यदि रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तो उससे एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। इसलिए उसका वध सामान्य रीति से नहीं कर सकते थे। देवी कालरात्रि ने असुर रक्त बीज का वध करके उसकी एक भी बूंद को धरती पर गिरने नहीं दिया। एक एक रक्त की बूंद को उन्होंने अपने धारण करके उसको पी लिया, और इस कारण से रक्त बीज का सर्वनाश हो पाया। रक्त बीज के साथ साथ इन देवी को अनेक असुरों का वध करते हुए दिखाया है, जिसमें धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि रहे। इसके कारण इनका नाम चामुंडा, कालिका, कौशिकी और रुद्रानी भी प्रचलित हुआ। एक और कथा है इनकी उत्पत्ति की, जिसके अंदर बताया जाता है कि एक बार शिव की लीला के कारण देवी पार्वती का स्वरूप काला पड़ गया। इसलिए उनको काली या श्यामा नाम से भी शिव पुकारने लगे, जिससे क्रोधित होकर देवी ने शिव से दूर रह करके ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर जब आए तो देवी ने कहा कि मुझे मेरा स्वरूप वापस चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें ये मत दी कि वो जाकर के मानसरोवर झील में स्नान करें, जिससे उन्हें वापस से अपना सौंदर्य, अपना स्वरूप प्राप्त होगा। ऐसा ही करने पर देवी पार्वती की जो काली स्किन थी वो उनसे अलग हो गई, और उसी काली स्किन ने, काले वर्ण ने एक नारी का रूप लिया, एक देवी का रूप लिया, जो कौशिकी कहलाई। यही कौशिकी को कालरात्रि के रूप से भी कई जगह पे वर्णित किया गया है। और क्योंकि कौशिकी की उत्पत्ति देवी पार्वती से हुई थी, इसलिए ये शिव और पार्वती की पुत्री के रूप में भी गाई जाती हैं। इस पूरे ही कथा का और देवी के ऐसे भयानक स्वरूप का जो आध्यात्मिक रहस्य है, वो इस समय हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस समय कलयुग की घोर अंधियारी रात्रि का समय चल रहा है। ऐसे घोर अंधियारी रात्रि के समय पर निराकार परमपिता परमात्मा शिव आकर के अपनी शक्तियों को हमें प्रदान करते हैं, और हमारा
जन्म इस अंधेरी रात्रि में ज्ञान के आधार से आत्मा जागृत होती है, इसलिए वही स्वरूप काल रात्रि का दिखाया गया है। काल रात्रि को समय की स्वामिनी, समय की रचिता और भय, वीकनेस अर्थात निर्बलता के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली निर्भयता की शक्ति के रूप से दिखाया जाता है। यह किसी भी अन्य देवी की तरह सौम्य नहीं है। इनके जो भी अलंकार हैं, इससे प्रतीत होता है कि ये किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करती और ये हर एक के अंदर की बुराइयों का सामान्यता से विनाश करती हैं। हम सबको निर्भय करने वाली अभय मुद्रा धारणी, हमेशा शुभ करने वाली, सबको वरदानों से भरने वाली, आसुरी शक्तियों का विनाश करते हुए रात्रि के समय में आशा की एक चमक, एक बिजली जो इनके हाथ में वज्र के रूप में है, ऐसा धारण करने वाली, इनको निर्वस्त्र दिखाते हैं, जो कि हम आत्माओं के इस शरीर रूपी वस्त्र से अपने आप को भिन्न समझकर तपस्या करने का स्वरूप है। मुंडमाला भी इनके गले में दिखाते हैं, अर्थात इन्होंने परमपिता परमात्मा से अनेक आत्माओं को मिलवाया और उनको परमात्मा पर समर्पित करवाया, जिसके रूप से बलि का प्रतीक, मन की बलि का प्रतीक इनके गले में ये मुंडमाला दिखाते हैं। इनका तीसरा नेत्र सदा ही खुला हुआ रहता है और इनके श्वास से अग्नि प्रज्वलित होती है, जो ये दर्शाता है कि ज्ञान के नेत्र को सदा खुला हुआ रखकर परमात्मा की शक्तियों को धारण करके हम ऐसा तेजस्वी रूप बनाएं जिसका प्रतीक इनके नाक से, मुख से अग्नि निकलती है। गधे पर सवारी करने का अर्थ है कि गधा अर्थात मंद बुद्धिता पे इन्होंने विजय प्राप्त करी है, इसलिए इनको गधे के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं। ऐसी शक्ति धारण करके हम सभी बुराइयों का जड़ से अंत करते हैं, इसलिए उसका बीज भी, अंश मात्र भी बुराई का हमारे अंदर शेष नहीं रहता, इसलिए रक्त बीज का वध इनके द्वारा दिखाया गया। धूम्र लोचन जिनका वध इन्होंने किया, धूम्र अर्थात धुआं और लोचन अर्थात नेत्र, तो जिसके नेत्रों के समक्ष अज्ञानता का धुंध है, अज्ञानता का धुआं है, जिसके कारण वो वास्तविकता को सही से परख नहीं सकता, ऐसे अज्ञानता का नाश इन देवी के द्वारा हुआ। चंड मुंड, चंड का अर्थात है हर बात में आर्ग्यू करने वाला, हर बात का विरोध करने वाला, और मुंड का अर्थ है जो मंद बुद्धि है। ऐसे आसुरी शक्तियों का विनाश भी इनके द्वारा हुआ। शुंभ निशुंभ, शुंभ का अर्थ है स्वयं पे संदेह करना और निशुंभ का अर्थ है दूसरों पर संदेह करना, अर्थात इन सभी बुराइयों का नाश करके हमेशा ही सबके लिए शुभ करने वाली, इनको शुभमकारी भी कहा जाता है। इनको दिखाया जाता है कि जब ये कंट्रोल से बाहर हो गई, फिर इन्होंने ये नहीं देखा कि इनके सामने असुर आ रहा है, देव आ रहा है या इनके सामने मनुष्य आ रहा है, और ये सभी का नाश करने लग गई। इनको रोकने के लिए और कोई सक्षम नहीं था, इसलिए परमपिता परमात्मा स्वयं ही आकर इनके मार्ग में लेट गए। और जब परमपिता परमात्मा शिव, जिनको शंकर रूप से दिखाया गया है, जब उनके ऊपर इनका चरण पड़ा तो इनका क्रोध शांत हुआ, इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने अपनी शक्ति को समेट लिया। इसका अर्थ है कि परमात्मा ने जो हमें असीम शक्तियां दी हैं, यदि हम उन शक्तियों का सदुपयोग नहीं करते, उन्हें अपना मान बैठते हैं, तो वो शक्तियां कहीं ना कहीं कल्याण के जगह अकल्याण भी कर सकती हैं। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रहे कि हमें ये शक्तियां दूसरों की सेवा के लिए मिली हैं, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। और परमात्मा का इनके चरणों के नीचे लेट जाना, ये दिखाता है परमपिता परमात्मा के निरअहंकारिता को। परमात्मा ने हमेशा हर कर्तव्य करके दिखाया। हमें निरअहंकारी बनाने के लिए परमात्मा आकर जो निरअहंकारी कर्तव्य करते हैं, उस चीज को, उस स्वरूप को
इस देवी के इस स्वरूप के रूप में दिखाया गया है। तो आइए हम सभी भी अपने अंदर की सोई हुई निर्भयता की शक्ति को, असुरों को यानी कि आसुरी वृत्तियों के बीज को भी जड़ से समाप्त करने वाली तेजस्वी, त्रिनेत्री, काल के भी स्वामी, काल के भी मालिक ऐसे स्वरूप में हम सभी जागृत करें और जड़ से अपने अंदर की बुराइयों का विनाश करें। ओम शांति।